हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यूएन क्या है, जिसको आप यूएनओ के नाम से भी जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ भी आप इसे कहते हैं। तो जानेंगे कि यूनाइटेड नेशन क्या है, ये क्यों बनाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके अलावा जानेंगे कि यूएनओ की विशिष्ट एजेंसियां कौन कौन सी है। इसकी 15 आपकी विशिष्ट एजेंसियां हैं, वो कौन कौन सी है, उनके मुख्यालय कहाँ है, उनकी स्थापना कहाँ हुई, उनके मुख्य उद्देश्य क्या है विशिष्ट एजेंसियों के। इसके अलावा जानेंगे कि यूएनओ का जो चार्टर है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। उसमें आपने सुना होगा एक तो 11 आर्टिकल है, इसके अलावा 19 चैप्टर है और इसके मुख्य अनुच्छेद कौन कौन से हैं। कौन से अनुच्छेद आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, किस अनुच्छेद में आपका सिक्योरिटी काउंसिल आता है, किसमें आपका महासभा आती है, किसमें आईसीजे आता है, तो ये बार बार आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा जानेंगे कि यूएनओ के पीस कीपिंग मिशन कौन कौन से थे। इंडिया अपने पीस कीपिंग मिशन को भेजने में कौन से नंबर पे है। सबसे पहला नंबर आता है आपका बांग्लादेश का, उसके बाद नेपाल। सबसे ज्यादा सेना भेजता है, सबसे ज्यादा योगदान देता है बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल और उसके बाद कौन देता है, इंडिया। ये आपका सबसे ज्यादा मिलिट्री फोर्स भेजते हैं, कुछ पैसे भी देते हैं अन्य लोग जिनके पास ज्यादा पैसा हो, लेकिन इंडिया के पास, बांग्लादेश के पास, नेपाल के पास सबसे ज्यादा फोर्स है, सेना है, सबसे बड़ी जनसंख्या है, इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन भी आपका जनसंख्या के मामले में, सेना भेजने के मामले में काफी ज्यादा है, लेकिन आपका पैसा देने के मामले में काफी कम है। इसके अलावा जानेंगे कि कौन से देश आपके यूएनओ के पार्ट कब कब बने। आपको पता होगा कि सैन फ्रांसिस्को में जब चार्टर साइन हो रहा था तो केवल 50 मेंबर थे। बाद में एक और पोलैंड ने ज्वाइन किया तो 51 बन गई। उसके बाद वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि 193 के अराउंड कंट्रीज जो है यूएनओ का पार्ट है। इसके अलावा जानेंगे कि इसके पीस कीपिंग मिशन क्या क्या रहे, सिक्योरिटी मिशन क्या क्या रहे, ह्यूमन राइट को बचाने के लिए इसने क्या प्रयास किए, और ह्यूमन एड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप बोलते हैं कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि यूनाइटेड नेशन ने आपको दिए हैं। एमडीजी गोल क्या थे, ये भी आपको यूनाइटेड नेशन ने दिए थे। इसके अलावा जानेंगे कि महासभा के बारे में और सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, इंडिया कितनी बार मेंबर रहा है और जो नॉन मेंबर कंट्रीज है वहाँ कौन कौन से देश उसमें पार्ट बनते हैं। इंडिया आपका नॉन मेंबर कंट्रीज का 8 बार सदस्य रहा है। इसके अलावा जानेंगे कि यूएनएससी में जो सुधारों की मांग है वो क्यों चल रही है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हर एजेंसी के बारे में आपको जानना काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जानेंगे कि कहाँ कहाँ कब कब पीस कीपिंग मिशन भेजे गए। इसके अलावा जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है उनकी सूचियों के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि पहले महासचिव कौन थे और घाना से कौन महासचिव रहे, इजिप्ट से कौन महासचिव रहे, स्वीडन से कौन महासचिव रहे, और एमडीजी गोल के समय यूएन के महासचिव कौन थे, एसडीजी गोल के समय यूएन के महासचिव कौन थे, विशिष्ट एजेंसियों के बारे में। तो वन बाय वन जान लेते हैं। तो पहले यूएनओ का इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि दुनिया में आपकी 2 महान त्रासदियां हुई है, जो जिसको दर्दनाक त्रासदी भी कहा जाता है। एक था आपका प्रथम विश्व युद्ध। सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक आपका शुरू हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो उसमें बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारी ज्यादा हानि हुई, बहुत सारे देश आपके तबाह हो गए, युद्ध लड़ते लड़ते बहुत सारे लोगों की जान गई। तो 1918 में युद्ध समाप्त होता है, 14 से चलता है, 1918 में खत्म हो जाता है और उसके बाद वर्साई की संधि होती है और वहीं से आपकी कहीं न कहीं दूसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ चुकी थी, क्योंकि इस वर्साई की संधि में जर्मनी पे आपने सुना होगा बहुत सारी अपमानजनक क्या की गई थी, शर्तें ला दी गई थी। गिल्ट क्लॉज के तहत जर्मनी को पूरा प्रथम विश्व युद्ध का क्या किया गया था, जिम्मेदार ठहराया गया था। बोला कि जर्मनी के कारण ही आपका क्या हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ है और ऐसी दर्दनाक त्रासदी हुई है जिस कारण से बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो जर्मनी को बोला गया कि आप जितना भी युद्ध में हमारा खर्च हुआ है, जितनी भी हमारे लोग मरे हैं, उन सब के बदले का पैसा आप दोगे। और जर्मनी के बहुत सारे आपके पार्ट किए गए थे। सारे मित्र देशों ने उसको क्या किया गया था, अपने अपने में बांट दिया। कुछ फ्रांस को दे दी, कुछ टेरिटरी, कुछ ब्रिटेन को दे दी और कुछ आपके अमेरिका को दे दी, कुछ अन्य देशों को दे दी। सो सब पे मित्र राष्ट्रों ने, आपने सुना होगा मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था, तो
सारे मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, जर्मनी को आपस में बांट लिया। तो यहीं से आपका हिटलर का जो राष्ट्रवाद है वो आपका आहत हुआ। हिटलर के राष्ट्रवाद को धक्का यहीं से लगा, हिटलर को बुरा यहीं से लगा कि सारे युद्ध का जिम्मेदार आपका जर्मनी को ठहराया गया। जापान भी तो था इसमें, इटली भी तो था। इटली उस समय उनके साथ था आपका मित्र राष्ट्रों के साथ। बाद में आपको पता होगा कि धुरी राष्ट्र के साथ इटली आ गया था जो मुसोलिनी थे। इसके अलावा क्या होता है कि 1920 में आपका राष्ट्र संघ बनता है। लीग ऑफ नेशन आइडिया दिया था किसने, वुड्रो विल्सन ने। उसके जो 14 पॉइंट थे उसी में जो 14वां पॉइंट था उसी के तहत आपका राष्ट्र संघ बनता है। तो राष्ट्र संघ जब वुड्रो विल्सन ने आइडिया दिया तो अमेरिका खुद इसका मेंबर नहीं था, बल्कि उनके राष्ट्रपति ने ये आइडिया दिया था। यूएसएसआर इसका मेंबर नहीं था। जापान ने बाद में इसको छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया, बोला कि हम नहीं मानेंगे आपकी संधियों को, शर्तों को। जर्मनी ने इसके लेफ्ट कर दिया, इटली ने इसको छोड़ दिया। बहुत सारे देश जो है राष्ट्र संघ को छोड़ते गए और आपस में गुप्त संधियां करते गए, जिस कारण से आपका द्वितीय विश्व युद्ध जैसी महान त्रासदी दुनिया को एक बार फिर देखनी पड़ी। तो हिटलर जो था पहले से गुस्सा हो गया था काफी, हिटलर का राष्ट्रवाद आहत हो गया था, हिटलर को बहुत बुरा लगा। तो अब हिटलर ने क्या किया, बदला लेने की ठान ली। किससे, ब्रिटेन और फ्रांस से। आपको पता होगा कि 1945 से पहले दुनिया में जो सुपर पावर हुआ करती थी वो कौन थी, ब्रिटेन और फ्रांस। आपको पता होगा कि ब्रिटेन के पूरी दुनिया में बहुत सारे उपनिवेश थे, जितने जहां जाओ सारे ब्रिटेन के उपनिवेश। कहते थे कि ब्रिटेन का जो सूर्य है आपका कभी अस्त नहीं होता है, इस तरह से उसको जानते थे। तो ब्रिटेन फ्रांस के बहुत सारे उपनिवेश हुआ करते थे, चाहे अफ्रीका में हो चाहे अमेरिका हो। अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश था आपका। इसमें जो 13 कॉलोनीज थी पहले सारी ब्रिटेन की उपनिवेश हुआ करती थी। उसके बाद आपने सुना होगा कि फ्रांस की भारत में भी उपनिवेश था, जैसे कि पुदुचेरी हो गया, ये सारे हमारे फ्रांस के कैप्चर में थे। तो दोनों पावरफुल देशों ने दुनिया में बहुत सारे उपनिवेश कमाए, बहुत सारे देशों को लूटा, बहुत सारे देशों के जो लोगों को गुलाम बनाया, उन पे अत्याचार किया और जर्मनी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, आपस में बांट दिए। तो हिटलर बहुत दुखी हो गया। हिटलर ने पहले तो इनके साथ क्या किया, संधियां की, बहुत सारी संधियां की। बाद में बोला कि मुझे चेकोस्लोवाकिया चाहिए। तो उस समय ब्रिटेन के जो वहां पे जो लीडर थे, चैम्बरलिन का नाम आपने सुना होगा। तो चैम्बरलिन के साथ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहां पे हिटलर ने बोला कि मुझे क्या चाहिए, ओनली स्लोवाकिया चाहिए, चेक आप रखो। तो बाद में हिटलर पूरा चेकोस्लोवाकिया को खा गया। तो बोला कि पूरे पहले स्लोवाकिया पे अटैक किया, बाद में पूरे स्लोवाकिया तक पहुंच गया। उसके बाद रशिया के साथ बोला कि हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, और अचानक से रशिया के पे अटैक कर दिया। तो यहाँ पे से हिटलर की सेना को काफी नुकसान पहुंचा था। उसके बाद हिटलर ने क्या किया, पोलैंड पे अटैक कर दिया। तो वहीं से आपका विश्व युद्ध शुरू होता है। उसके बाद इटली ने इथोपिया पे आक्रमण किया, वहीं से आपका विश्व युद्ध शुरू होता है। जापान ने, आपने सुना होगा कि यूएस के पर्ल हार्बर पे हमला किया था 1941 में। तो वहां पे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1 सितंबर 1939 को लगभग, जब हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण किया। तो द्वितीय विश्व युद्ध आपका शुरू हो गया था। राष्ट्रसंघ पूरी तरह से फेल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में। तो राष्ट्रसंघ पूरी तरह से फेल हो गया। उसके बाद 1939 से 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला। उसके बाद बोला कि अब ऐसी दर्दनाक त्रासदी दुनिया को एक बार फिर ना देखनी पड़े। तो यूनाइटेड नेशन बनाया गया कब, 1945 में। तो क्या होता है, 25 अप्रैल 1945 को 50 देशों के जो अध्यक्ष होते हैं, 50 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो सारे कहाँ पे मिलती है, सरकारें होती है, वो सैन फ्रांसिस्को में मिलती है। तो वहीं पे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर होता है वो साइन होता है। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि यूएनओ का चार्टर कहाँ साइन हुआ था, वो हुआ था आपका सैन फ्रांसिस्को में। तो 25 जून 1945 को इसको अपनाया गया था। 25 अप्रैल 1945 को क्या हुआ, सारी सरकारें इकट्ठा हुई और 25 जून 1945 को हमने संयुक्त राष्ट्र को अपनाया। इसी दिन आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र डे भी मनाया जाता है आपसे। तो 24 अक्टूबर को हम हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। और यूएन टर्म किसने दिया, ये शब्द किसने दिया आपका यूएन टर्म, तो ये दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि यूएन टर्म किसके द्वारा दिया गया, तो ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट द्वारा दिया गया। इसके अलावा आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी आपकी, तो आधिकारिक भाषा है इंग्लिश हो गई आपकी, अरबी हो गई, चीनी हो गई, अंग्रेजी हो गई, फ्रेंच हो गई, स्पेनिश हो गई और रशियन हो गई। तो कौन कौन सी है, अरबी, चीनी,
अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और रशियन। ओके, 193 सदस्य है आपके। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और नवीनतम सदस्य कौन है इसके, जो कि आपके 2011 में शामिल हुआ, तो वो है दक्षिणी सूडान। महासचिव कौन है आपके, एंटोनियो गुटेरेस। इनकी पिक्चर ये है यहाँ पे। इसके अलावा इसके 5-6 मेन अंग है, जिसमें आता है महासभा हो गई, जहाँ पे सभी देशों को इक्वल पावर दी गई है। हर देश एक वोट यहाँ पे देगा। पूरी दुनिया की ये संसद के तौर पे जाना जाता है इसको। दुनिया की संसद के तो लघु संसद भी कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल को। इसमें 15 सदस्य होते हैं कुल, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य जिनके पास वीटो पावर है, वो है यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस। और 10 जो अस्थायी सदस्य है वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत अभी तक आपका 8 साल के लिए 8 बार चुना गया और 2022-23 में लगभग 8वीं बार चुना गया था। इसके अलावा इकोसॉक आपने सुना होगा कि इकोनॉमिक एंड सामाजिक परिषद, काफी इंपॉर्टेंट है, आर्थिक एंड सामाजिक परिषद। उसके बाद आता है ट्रस्ट इंटर आईसीजे, काफी इंपॉर्टेंट है। 9 साल मतलब 15 जज होते हैं आपके, 9 साल का कार्यकाल। आपने सुना होगा दलवीर भंडारी इंडिया से भी रहे। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। इसके अलावा आपने सुना होगा ट्रस्टीशिप के बारे में, जो अब इनएक्टिव है, जो एक्टिव नहीं है। 1994 में एक लास्ट उपनिवेश बचा था, कौन सा, पलाऊ। तो पलाऊ के स्वतंत्र होने के बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल को, जो न्यास परिषद थी, उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन अभी भी उसको माना जाता है वो अब काम नहीं कर रहा है। तो प्रश्न पूछा गया था कि किस देश की स्वतंत्र होने के बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल काम नहीं कर रहा है, तो वो था पलाऊ। तो उसके बाद आता है सचिवालय। इसके अलावा इसके गोल भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मूव करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पे कुछ। तो कब बना था आपका यूएन, 1945 में। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ पे साइन हुआ था, आपका सैन फ्रांसिस्को। पहले 50 देश थे, बाद में एक पोलैंड भी इसमें शामिल हुआ। 555 ये मेंबर नहीं है, 193 इसके कुल सदस्य है। 2 ऑब्जर्वर है जो कि मेन है, प्रश्न पूछा जाता है। एक है होली सी, जिसको आप वेटिकन सिटी के नाम से भी जानते हैं, जो इसके पर्यवेक्षक देश है। एक है आपके फिलीपीन और फिलिस्तीन, नॉट फिलीपींस। तो ये 2 इनके क्या है, ऑब्जर्वर सदस्य देश है, जो पूरी तरह से अभी इसके मेंबर नहीं है। ऑर्गन ये बता दिए मैंने, महासभा हो गई, सुरक्षा परिषद हो गई, सचिवालय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, आर्थिक और सामाजिक परिषद हो गई, और ट्रस्टीशिप काउंसिल जो कि इनएक्टिव है, अभी काम आपकी नहीं कर रही है। इसके अलावा जो आपके पैलेस्टीन, कोसोवो, नॉर्थ पैलेस्टीन, ओके, 193 मेंबर्स। इसके अलावा ये जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल से है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी ये वहां पे रहे हैं। और फर्स्ट थे टिग्वेली, जो कि नॉर्वे से थे आपके। और 15 इसकी मेन एजेंसी है। तो जानेंगे कि इसकी मेन एजेंसी कौन कौन सी है। इसके अलावा यूएन को नोबेल पीस प्राइज भी आपका दिया गया है। दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए इसका महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसके अलावा अभी आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यूएन अब अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, अब मेरा बोर्ड ऑफ पीस। तो मैं पिक्चर दिखाती हूँ डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस। आपने ये पिक्चर जरूर देखी होगी। अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी दावोस में, WEF की, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो वहां पे जो डोनाल्ड ट्रंप था, उनके द्वारा एक आइडिया दिया गया था बोर्ड ऑफ पीस की। इंडिया को निमंत्रित दिया गया था यहाँ पे, पाकिस्तान को बहुत सारे, लेकिन इंडिया ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये गाजा में शांति स्थापना करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लाया गया एक प्लान था कि हम शांति स्थापित करेंगे। तो आपको लगता है कि ये शांति स्थापित करने की बात करता है दुनिया में? एक तरफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात किडनैप करके अमेरिका ले जाता है, दूसरी ओर बोलता है कि मेरे को क्या चाहिए, आपका ग्रीनलैंड चाहिए। तीसरी ओर बोलता है कि हम दुनिया में शांति स्थापित करना चाहते हैं, मेरे को तो नोबेल प्राइज पाना है। और जो नोबेल प्राइज किसको मिला था, जो वहां पे वेनेजुएला की अपोजिशन की जो लीडर थी उसको। तो उन्होंने बोला कि मैं इस नोबेल प्राइज को ट्रंप को डेडिकेट करती हूँ। तो उसने नोबेल प्राइज ले लिया। और आप बोलते हैं कि हम गाजा में शांति स्थापित करने के लिए आपका बोर्ड ऑफ पीस बनाएंगे। आप इसमें अगर सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको $1 बिलियन देने पड़ेंगे, तभी आप इसके परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। और मैं इसका लाइफ टाइम मेंबर रहूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं भी रहूंगा, तब भी मैं बोर्ड ऑफ पीस में
सदस्य वो मेंबर रहूंगा। ओके, मेरे अकॉर्डिंग सारे डिसीजन लिए जाएंगे, मैं ही इसको वो करूंगा जाए कि कोई लोकतांत्रिक कोई डेमोक्रेसी यहाँ पे नहीं चल रही थी, ओनली ट्रम्प की इच्छा। ओके, तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ पीस क्यों लाया गया, काफी इंपॉर्टेंट था, काफी चर्चा में रहा अभी डब्ल्यू इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई थी दावोस में। ये है यूएन। इसके अलावा हिंदी में देख लेते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 न्यूयॉर्क में मुख्यालय है, 193 देश है। एंटोनियो गुतेरस इसके अभी सचिव है, ये इसकी आधिकारिक भाषाएं हो गई। उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना, विकास और सहयोग। इसके अलावा मानव अधिकारों का संरक्षण। इसके अलावा ये इसकी मेन एजेंसियां हैं। और ब्लू हेलमेट आपने कई बार सुना होगा, जो उनके पीस कीपर होते हैं उनको ब्लू हेलमेट के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान चुनौतियां क्या है? आतंकवाद हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, शरणार्थी संकट हो गया, ये सारे महत्वपूर्ण आपकी चुनौतियां हैं। ये इसके मेन जो भी एजेंसियां हैं उनकी पिक्चर है आपका, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF, ये सारे। इसके अलावा और तो ये इसके महासचिव जो भी रहे, तो सेक्रेटरी जनरल आपके काफी इंपॉर्टेंट है इन इसके। तो टिग्वेली पहले रहे, डैग हैमरशोल्ड जो स्वीडन से थे आपका, इनकी मृत्यु हो जाती है कोंगो में पीस कीपिंग ऑपरेशन के दौरान, तो इनको नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है शांति बनाए रखने। यूथ हॉन्ट काफी इंपॉर्टेंट है, म्यांमार से थे। कर्ट वेल्डम ऑस्ट्रेलिया से थे। जेवियर फ्रास्टी पेरू से थे। बुट्रस घाली इजिप्ट के पहले थे। अफ्रीका के पहले पूछा गया था कि अफ्रीका के यूएन के पहले महासचिव कौन रहे? बान की मून आपने बहुत सुना होगा। कोफी अन्नान जब MDG गोल आए थे तब ये आपके रहे थे 2000 में। तो इसके अलावा बान की मून साउथ कोरिया से थे। अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। कॉफी अन्नान का आपने बहुत बार स्टेटमेंट भी पढ़ा होगा। इसके अलावा जनरल असेंबली ये कौन कौन से आर्टिकल में आती है जान लेते हैं एक बार। तो ये है यूएन की जो यूएनओ, यहाँ पे ऐसे करके ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हर साल इसका सितंबर में आपने सुना होगा महासभा का सेशन होता है, मोदी जी भी जाते हैं, बहुत बार गए हैं। इसके अलावा महासभा में सभी सदस्यों को इक्वल वोट देने का अधिकार है और हर साल इसका नया प्रेसिडेंट आपका चुना जाता है। और ये इसकी इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन जिस भी चीज पे ये बात करती है महासभा, जनरल असेंबली है, ये आपकी दुनिया के हर देश के जितने भी सदस्य हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक एक मेंबर। जैसे भारत से प्रधानमंत्री मोदी भी जाते रहते हैं सितंबर में जब भी महासभा का सेशन होता है। ओके, इसके अलावा ये इसकी महत्वपूर्ण आज तक जितनी भी यूएन के अंदर ट्रीटी हुई, मैंने सारी लिस्ट बना दी आपकी। इन्वायरमेंट से संबंधित ट्रीटी कौन सी थी, पीस सिक्योरिटी से संबंधित, इसके अलावा ट्रेड से संबंधित कौन कौन सी ट्रीटी है, ये सारे इसकी महत्वपूर्ण ट्रीटी है। इसके अलावा SDG गोल भी यूएन के अंतर्गत आते हैं। 17 SDG गोल है, 2015 में आए थे। 2030 तक हमको इसको अचीव करने का टारगेट दिया गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं कि जो चार्टर है इसमें कहाँ पे साइन हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हमने देख लिया। 24 अक्टूबर यूएन डे। 51 आपके फाउंडिंग मेंबर थे, अभी 193 है, 19 चैप्टर है और 111 आर्टिकल है इसमें। तो किस आर्टिकल में क्या है? पहला जो आर्टिकल आता है उसमें ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया गया है, पहला जो चैप्टर है उसमें ऑब्जेक्टिव। दूसरा चैप्टर में क्या है आपका? एडमिशन लेना है, मेंबरशिप आपको ज्वाइन करनी है। तीसरा में आपका क्या है? ऑर्गन है इसके। चौथे में जनरल असेंबली है। पांचवें में सिक्योरिटी काउंसिल है और छठवें में आपका पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है। सातवें में एक्शन विद रिस्पेक्ट टू एंड यहाँ पे आपको 14वां इम्पोर्टेंट है एक, जिसमें ICJ है और यहाँ पे 7वीं तक इम्पोर्टेंट है। मेनली आपका 7वीं तक आपका एग्जाम में पूछा जाता है। जितना मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं उसमें केवल 7 तक पूछा गया है कि पर्पज किस चैप्टर में है, किस आर्टिकल में है और महासभा किस आर्टिकल में आती है और सुरक्षा परिषद किस आर्टिकल में है। इसके अलावा ये सारे जो यूएन के महासचिव रहे हैं जो पहले भी, जिसमें हमने बोला कि टिग्वेली, डैग हैमरशोल्ड, यूथ हॉन्ट, कर्ट वेल्डम, जेवियर फेरास, बुट्रस घाली, कोफी अन्नान, बान की मून, ये सारे यूएन के महासचिव रहे हैं। ओके, ये यूनाइटेड नेशन। इसके अलावा ये भी हमने देख लिया। और ये इसकी WHO और WTO में क्या अंतर है? WHO जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, WTO जो व्यापार।
दोनों WHO कब बना? 1948 में बना, फुल फॉर्म। इसके अलावा इसका मिशन क्या है? आपका हेल्थ। कोविड-19 के समय आपने देखा होगा कि कोविड को जो नाम दिया था वो भी WHO के द्वारा दिया गया था, और अभी अमेरिका इससे बाहर निकल चुका है, बोलता है कि ये चाइना के फेवर में आपका बात करता है। इसके अलावा WTO जो कि व्यापार को रेगुलेट करता है, पहले गेट नाम से जाना जाता था 1948 तक, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ 1948 तक, काफी इंपॉर्टेंट आपका रहा है। तो उरुग्वे, बहुत सारे राउंड हुए हैं, मराकेश राउंड किस राउंड के तहत आपका बना है? तो ये है WTO जो कि UN। इसके अलावा इसकी 15 विशिष्ट एजेंसी आती है जो कि बार बार आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें ILO सबसे पुरानी है आपकी। प्रथम विश्व युद्ध के समय ये बनी थी, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ वहां पे लेबर के जो राइट थे वो प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया था। इसमें 5-6 अनुच्छेद है, जिसमें से 4 अनुच्छेद का भारत पार्ट है, 2 का नहीं है। इसके अलावा फूड FAO 1945 में रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। ILO का जिनेवा में है। यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में है, शिक्षा से संबंधित है आपका, साइंटिफिक एग्रीकल्चरल। फिर आता है WHO 1948, IBRD ये वर्ल्ड बैंक है। ब्रिटेन वुड्स के 2 ट्विन, एक आता है विश्व बैंक, एक आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी 1944 में बना। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट 1977 में बना। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मॉन्ट्रियल कनाडा में हेडक्वार्टर है, 1944 में बना। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपका, इसके बहुत सारे, इंडिया भी इसका पार्ट है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। IMO जो मौसम के बारे में आपको मैरीटाइम के बारे में जानकारी देता है, 1948 में बना। ITU काफी इंपॉर्टेंट है। IUPU भी इंपॉर्टेंट है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक ब्रांच भारत में भी है जो कि पूरे दक्षिण एशिया, पूरे यहाँ पे मौसम के बारे में जानकारी देती है। WMO आपने सुना होगा। WIPO 1967 में बना, जो कि बौद्धिक जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करता है। और ये यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये 15 एजेंसियां हैं इसकी महत्वपूर्ण, जो कि आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये नहीं है, और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक बुक है जिसको आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। ये भी आपका, ये इसके बारे में है, MDC गोल, महासचिव, और क्या क्या पढ़ना है आपको इसके पीस कीपिंग मिशन भी आपका पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कब से शुरू हुआ? 1948 से आपके शुरू हुए ये चैप्टर, इनको पढ़ लेना। पर्पस, कहाँ पे मेंबरशिप आती है, ऑर्गन कहाँ पे आते हैं, जिसके 6 ऑर्गन, ये अनुच्छेद 3, ये आर्टिकल चैप्टर 3 में आते हैं, और आर्टिकल 7 के अंडर आपके आते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल कौन से है, SDG, MDG, ये बहुत सारी ट्रीटीज इसके अंदर आती है आपकी, UN के अंदर बहुत सारे पार्ट है। इसके अलावा ये सारे के ये है, तो बोर्ड ऑफ पीस, ये सारे डोनाल्ड ट्रम्प के। तो आज की वीडियो में हमने देखा UNO का ओवरव्यू। कल हम जानेंगे कि इसके मुख्य अनुच्छेद कौन कौन से हैं और इसके मुख्य अध्याय कौन से हैं। परसों हम जानेंगे कि इसके मेन जो सचिव रहे कहाँ कहाँ से रहे, जो महासचिव रहे। उसके बाद हम जानेंगे UN के पीस कीपिंग मिशन के बारे में। उसके बाद पहले हम ऑब्जेक्टिव भी जानेंगे, बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे केवल ये ओवरव्यू था कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।